श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज़ लेकर आना अपने घर, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना की जाती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इससे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधावत से पूजा करने पर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई के सावन की शुरुआत होने जा रही है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवार व्रत होगा। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को और दूसरा 21 और तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा और साधना क्रिया किया तो उस व्यक्ति के जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप भगवान भोलेनाथ का भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच्ची श्रद्धा से लिखें कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। तो दोस्तों, आप ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिन में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए और वहाँ से वापस क्या लेकर आना चाहिए, ताकि आपके घर की गरीबी और दरिद्रता, कष्ट जो है, परेशानी जो है, वो सभी दूर हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतज़ार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवी देवताओं जो होते हैं, भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं। वह व्यक्ति का साक्षात कुछ भी ऐसा मनोकामना हो वो भी वह पूरा हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिनों में, जो बहुत से पावन दिन है, या इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी चाहिए, वह भी खास उपाय करके। तो दोस्तों, आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहाँ से लेकर आना है, तो आइए जानते हैं, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी दिक्कतें क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रु ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ का साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या फिर कोई भी दोष लगा हुआ हो, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी चाहिए
और ज़रूर करें और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस से शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएगी। देखिए एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं हम धैर्य रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी को भी व्यक्ति को थोड़ी सी पूजा के में और थोड़ी सी साधना में भगवान भोलेनाथ दिल खोलकर कुछ भी चीज़ दे देते हैं। इसलिए दोस्तों सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के समस्त पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपने अगर कोई भी गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज़ बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों उसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। उसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताने जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी जो है खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति करने के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में कभी कष्ट जो है नहीं आ सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। तो आपको क्या करना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल लेकर जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वह शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाए जाती हैं जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों लेकर जाया जाता है इसकी भी बात हम सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल लेकर जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल से द्वारा आप भगवान से जुड़े जाएंगे। उस जल से द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें को बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे आपकी समस्याएं को बताने हुए समस्या जो है आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान भोलेनाथ जो आप घर से जल लेकर जाएंगे उस जल के द्वारा भगवान भोलेनाथ को अनुभव हो जाता है कि आपकी समस्या क्या है,
क्योंकि कई लोग भगवान से बोलने में शर्माते हैं कि क्या बोलूं, तो उस घर के जल द्वारा आपकी घर की स्थिति प्रभु को, भगवान भोलेनाथ को, भोले भंडारी को पता चल जाएगा। इसलिए जो है घर से ही जल लेकर जाएं, यही उत्तम होता है। घर से जल लेकर जाने पर आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना उसकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल लेकर जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेल पत्र ले जाना है। दोस्तों, बेल पत्र बहुत ही शुभ होता है। अपने अगर मान लीजिए कि एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों ही बराबर माने जाते हैं। इसलिए बेल पत्र जरूर लेकर जाएं। तीसरा, आपको सफ़ेद फूल लेकर जाना है। सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफ़ेद फूल पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको लेकर जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन से हर परेशानी जो है खत्म हो जाए। दोस्तों, सफ़ेद चंदन लेके जाना है, यह अनिवार्य है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सफ़ेद फूल तो केतकी का भी होता है, लेकिन केतकी का फूल गलती से भी भगवान भोलेनाथ को मत चढ़ाना, अन्यथा क्रोध का शिकार हो जाओगे। केतकी के फूल से भगवान भोलेनाथ को सख्त नफरत रहता है। भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या लेकर जाना है, देखिए, अगर आप चाहते हैं तो आपके हर मनोकामना पूरी हो जाए तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर लीजिए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बताए जा रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग, कपूर और मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख लेना है। इतनी सी चीज़ आपको लेकर जानी है। और आज के दिन को अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बता देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, लास्ट तक देखिएगा, और जितनी भी चीज़ आपको बताई जा रही है, इन चीज़ों को आपको लेकर जाना है और शिवालय से वापस आकर ले आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके। ध्यान रखें कि जितनी भी चीज़ ले जाएंगे, शिवालय यानी शिव मंदिर से वापस भी जरूर लाना है, ताकि आपके घर में बरकत शुरू हो जाए, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जान लीजिए कि मंदिर से सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े धारण करने मंदिर ना जाएं। दोस्तों, काले और नीले कपड़े पहनकर मंदिर जाना बहुत ही दुष्प्रभाव वाली स्वभाव है। काला कपड़ा तो बिल्कुल ही ना पहने, और नीला कपड़ा, इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोध रूप से बचना है, तो काले और नीले रंग का कपड़ा उस दिन पहनकर ना जाएं। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार धीरे धीरे एकदम स्लो ब्लोसम बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है कि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद फूल अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए, या 108 बार ज़रूर आपको ओम नमः शिवाय
3 ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बे जो है काली मिर्च का आप ले गए हैं, वह काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिव धारा है, जो शिवलिंग के वहाँ पर पानी गिर रहा है, उसी शिवलिंग का हरी जो है पानी से आपको छूना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। कहने का मतलब है, जहाँ से शिवलिंग पर चढ़ाया गया जो पानी है, जहाँ से वो धारी नीचे को गिरता है, उसी पानी को, उसी जल में आपको छुआ देना है और उसको वापस अपने जेब में रख लेना है। समझ गए? ध्यान से सुनिए। और जो है वापस घर लेकर आना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भोलेनाथ का पानी वहाँ पर गिर रहा था, भक्तों ध्यान से सुनिएगा, जो पानी जो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद गिर रहा था, शिवलिंग का जो पानी नीचे गिर रहा है, ध्यान से सुनिए, और उसी पानी को थोड़ा सा जो है अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में पानी भर ले गए, वह पानी वापस जो है बचना नहीं है, वह जो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस थोड़ा सा लेना है। भक्तों, मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहाँ पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात का जो आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि देवी देवताओं शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिरा हुआ पानी वह धारण कर सके, ले सके, उसका जो है शुभ जो होता है, जो उससे मिलने वाली जो पवित्र धारा होती है, उसका भी लाभ ले सके। देवी देवता भी वहाँ अदृश्य रूप में खड़े होते हैं। शिवलिंग से गिरता हुआ पानी, तो शिवलिंग से गिरता हुआ जो पानी जो है आपको अपने लोटे में ले लेना है, थोड़ी सी बूंद लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है। जो अपने लोटे में पानी लिया है भक्तों, उसको घर पर लेकर आना है और अपने घर के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। यानी आपको घर में थोड़ा थोड़ा अपना पानी छिड़क देना है और घर के हर कोने में पानी छिड़कना है। आपको ध्यान दीजिएगा, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़कना है और सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपको कर देने के बाद मान लीजिए पूरे साल आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएगी। आपके घर पर कोई काला जादू या फिर काला विद्या करना की कोशिश कर रहा होगा तो वह दूर हो जाएगी। आपके घर पर कुछ भी नहीं ऐसा हो पाएगा और आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह तो अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर छुआ वाला जो है आपको पूजा घर में जो रखने हैं, और काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास। इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए आप जो है निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी के प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो काली मिर्च जो है घर के मुख्य द्वार से पहले रख करके उसको कुचलते हुए निकल लीजिए। मान के चलिए आपके काम में जो बाधाएं आने वाली होगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके दूर हो जाएंगे और आप जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य आपका सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद सावन के सोमवार के दिन, और आपके जीवन में परेशानी चली जाएगी। सावन सोमवार के रात आप अपने सभी प्रकार के बुरी अनिष्ट शक्तियों को छुटकारा पा जाएंगे। तो भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं तो इस दिन आपने घर में जो है शिवलिंग रख दीजिए। कौन सा शिवलिंग? पारद शिवलिंग अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें, अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर रखें, और स्टिफिक हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उसको भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए, एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और सावन सोमवार पर
यदि भीड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके तो ठीक है, जल नहीं चाह पाए तो ठीक है, घर में ही आप शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस जो है पंचामृत बनाएं। और दोस्तों, आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। आप गन्ने का रस से भी शिव अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए और चंदन चढ़ाई जाते हैं। तो दोस्तों, अर्पित करिए थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन इत्र विशेष रूप से शिव शंभु को प्रसन्न होता है। आप अर्पित कीजिए और इसे पसंदीदा पुष्प चढ़ाइए। जैसे भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प पसंद है तो उन्हें सफ़ेद पुष्प का माला चढ़ाइए और श्रृंगार भी करिए। दोस्तों, कनेर का फूल बहुत ही प्रिय है भोलेनाथ को। पुष्प चढ़ाएं, कमल का फूल भी। और आप भोलेनाथ का मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहें तो आपके पास बेलपत्र है, उस पर आप श्री श्री लिख कर करें। आप ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके भी अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शिवलिंग पर अर्पित हो जाने के बाद तो बेलपत्र चढ़ाइए। दोस्तों, विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कटे फटे ना हो, और व्यक्ति अधूरी चीज़ भगवान को यदि अर्पित करोगे तो आपको अधूरा फल ही प्राप्ति होगा। इसलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री भोलेनाथ को अर्पित न करें। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ के गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति माँ ने कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था। और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसकी जो है कारण शिवलिंग पर भांग, धतूरा भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आप घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहें तो शिवलिंग का त्रिशूल जो है, डमरू हुआ, वह भी आपको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की जो है दमादम ध्वनि मंगल रूप से घर में बजाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा उसके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करते हैं। और बुध आदि ग्रह इसमें जो समस्वभावत होते हैं। यह आज के दिन डमरू अर्पित करें भोलेनाथ को और डमरू बजाकर भगवान भोलेनाथ को स्वागत करें। दोस्तों, आज का जानकारी बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।